दोस्तों इस वक्त राजस्थान की एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दुबई में बाढ़ आने के फौरन बाद राजस्थान के जिला बीकानेर के एक गांव में तकरीबन 2 बीघा की जमीन 100 फीट नीचे जमीन में धंस गई है। और यही नहीं, पिछले 5-7 दिनों से यहां पर जमीन लगातार नीचे की ओर धंसती ही जा रही है, जिसको देखते हुए यहां के आसपास के लोग काफी दहशत में आ गई हैं और लोग इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, यानी कि क्या दुबई के रेगिस्तान में बाढ़ आना और राजस्थान में जमीन 100 फीट नीचे धंस जाना, क्या यह सच में एक कयामत की निशानी है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें क्या फरमाया है, जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि इस दुनिया में गुनाह ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए अल्लाह नाराज होकर हमको इस तरह के मंजर दिखा रहा है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 15 अप्रैल के दिन दुबई में अल्लाह का ऐसा कहर देखने को मिला था कि जिससे दिन में काली रात हो गई थी और फिर ऐसी जोरदार बारिश हुई थी कि जिससे दुबई में हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। दुबई के रेगिस्तान में बाढ़ आ गई थी, जिसने पूरी दुबई में तबाही मचा दी थी। कहा जाता है कि दुबई में यह सब कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा था। दुबई अपने यहाँ पर नकली बारिश करवा रहा था, जिससे नाराज होकर फिर अल्लाह ने दुबई पर अपना कहर नाजिल किया, जिससे दुबई के रेगिस्तान में पानी का तूफान आया था। दोस्तों अब ये तो हुई दुबई की बात, अब बात करते हैं राजस्थान के गांव में जमीन धंसने के बारे में। यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से 2 बीघा की जमीन 100 फीट नीचे जमीन में धंस गई है। याद रखें, दुबई में बाढ़ आने के दूसरे दिन यानी कि 16 अप्रैल की रात हमारे यहाँ पर यानी कि राजस्थान के जिला बीकानेर के लूणकरणसर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सजरासर है। यहाँ पर रात के वक्त में तकरीबन 2 बीघा की जमीन धीरे धीरे जमीन के अंदर नीचे धंसने लगी, यानी कि पूरी की पूरी 2 बीघा की जमीन नीचे की ओर जाने लगी। और फिर देखते देखते यह मंजर इतना ज्यादा भयानक होता गया कि अब तक यह जमीन तकरीबन 100 फीट नीचे तक धंस गई है और अब भी यह जमीन वैसे ही नीचे की ओर धंसती ही जा रही है। लेकिन फिर जैसे यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से इस जगह पर जाने लगे और इसको देखकर तरह तरह की बातें करने लगी। अब कोई इसे कुदरत का कहर बता रहा है, तो कोई इसे कयामत की निशानी बता रहा है, तो कोई इसे अल्लाह का अजाब बता रहा है। आखिर क्या है इस वायरल खबर का सच, जानने के लिए आप हमारे साथ में इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। दोस्तों वैसे तो यह जमीन धंसने की खबर आज से 7-8 दिन पहले की है, मगर हम आपको बता दें कि तब से यहाँ पर जमीन लगातार नीचे की ओर धंसती ही जा रही है। फिर जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो इस जगह को देखने के लिए लोग काफी तादाद में यहाँ पर पहुँचने लगे थे और तरह तरह की बातें करने लगे थे। और यही नहीं, कल तो इस गहरे गड्ढे में एक लड़का भी गिर गया था। इसलिए फिर इन बातों को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर पुलिस की सख्त निगरानी हो गई है, यानी कि फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। वो इस जगह को पूरी तरह से जांच करेंगे और फिर इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से यहाँ की जमीन नीचे की ओर धंसती जा रही है। खैर दोस्तों, यहाँ पर इस जमीन के नीचे धंसने की वजह जो भी हो, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के करम की बात तो ये रही कि यह हादसा जिस जगह पर हुआ है, यानी कि जिस जगह पर यह जमीन धंसी है, उस जगह पर कोई बस्ती नहीं थी। वो जगह एक खेत की जगह थी, इसलिए यहाँ पर किसी को भी कोई जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर यही हादसा किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो जाता तो आप सोचकर देखिए कि फिर यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हो जाता, कितने जान माल का नुकसान हो जाता। खैर फिलहाल इस पूरे मंजर को देखते हुए हमें और आपको अल्लाह से सच्ची तौबा जरूर करनी चाहिए और नेक और अच्छे कामों में लग जाना चाहिए, क्योंकि याद रखें अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर हमें और आपको इस तरह के इबरतनाक मंजर इसलिए दिखाता है ताकि हम लोग गुनाहों के रास्तों से हट जाएं और अल्लाह की तरफ लौट पड़े और नेक और अच्छे काम करने में लग जाएं। दोस्तों याद रखें, यूं तो दुनिया में पहले भी जमीन के धंसने की कई वाकयात हो चुकी है, लेकिन जमीन के धंसने के जिन वाकयात की खबर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले दी है, वो हमारी सोच से भी कहीं बालातर है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब यह जमीन धसाई जाएगी तो उस वक्त इस कदर भयानक अजाब होगा कि इस रुए जमीन पर कोई भी इसके खौफ से नहीं बच पाएगा। जमीन का धंसना कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, लेकिन यह जमीन कब धसेगी, कहां पर धसेगी और किस जगह पर धसेगी, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है।
लेकिन हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी ने इसकी कुछ निशानियां हमें ज़रूर बताई हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इनमें से एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा। वो इस कदर भयानक होगा कि इससे पूरा मगरिब खौफ की लपेट में आ जाएगा। जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरिक की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरजमीन पर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि यकीनन क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुमको यह 10 निशानियां न देखने को मिल जाए। धुआं, इमाम मेहंदी का ज़हूर, दज्जाल, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा मरियम का नज़ूल होना, याजूज माजूज का निकलना और इस ज़मीन का धंस जाना। इसका मतलब ये है कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी बताई गई है कि जब क़यामत करीब होगी तो यह ज़मीन नीचे धंस जाएगी। हदीस पाक में आया है कि क़यामत से पहले इस रुए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रोनुमा होंगे जिससे इस ज़मीन पर जो भी कोई चीज़ होगी, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, मवेशी हो या फिर दरख्त हो, वो सब के सब नीचे धंस जाएंगे। यह सब देखकर लोग बहुत खौफजदा हो जाएंगे क्योंकि इसके असरात बहुत ही ज़्यादा होलनाक होंगे। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला गुनहगारों पर इस ज़मीन में धंसाने का अजाब नाजिल करता है। कुरान पाक में पिछली कौमों के बारे में फरमाया गया है कि हर कौम को हमने उनके गुनाह के बदले में पकड़ लिया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हमने इस ज़मीन के अंदर धंसा दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में लोगों को इस वजह से भी ज़मीन में धंसाया जाएगा कि जिनके यहाँ पर जिनाकारियाँ आम हो जाएंगी, नाचना गाना आम हो जाएगा, शराब पीना आम हो जाएगा, उनका माल मवेशियों की शक्ल में होगा और उनके पास में कोई मांगने वाला लाचार और मजबूर आएगा तो वो लोग कहेंगे कि कल आना। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला रातों रात अपने अजाब की गिरफ्त में ले लेगा और फिर उनको ज़मीन में धंसा देगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि क़यामत से पहले ऐसा ज़माना आएगा जब यह ज़मीन धंसा दी जाएगी और एक शख्स है जो वो इस ज़मीन पर इतरा कर अपने कपड़ों को लटका कर चलता था, यानी कि तकब्बुर के साथ में चलता था। अल्लाह को उसकी यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए फिर अल्लाह ने उसे ज़मीन के अंदर धंसा दिया और यही नहीं, वो शख्स क़यामत तक ऐसे ही धंसता रहेगा। तो दोस्तों, हदीस पाक से पता चलता है कि ज़मीन का धंस जाना, जलजलों का आना, यह सब अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है जो पहले की कौमों पर भी आता रहा है और अब भी जब अल्लाह नाराज़ होता है तो अपना यह अजाब नाजिल करता रहता है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि इस ज़मीन का इस तरह से धंस जाना अल्लाह की नाफरमानी, नाशुक्री और अल्लाह के अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। इसका मतलब ये है कि जब इस रुए ज़मीन पर बदकार, गुनहगार और अल्लाह के नाफरमान लोगों को डेरा ज़्यादा हो जाएगा, जब लोग गुनाह के दलदल में जकड़े जाएंगे तो उस वक्त इस ज़मीन को धंसा दिया जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज राजस्थान के सजरासर गांव में जो ज़मीन धंसी है वो इसी का नतीजा है, यानी कि हमारे यहाँ पर गुनाह ज़्यादा हो गई हैं, लोग अल्लाह के बनाए रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए हम पर अल्लाह का यह अजाब नाजिल हो रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम और आप अल्लाह से सच्ची तौबा करें और नेक और अच्छे काम करें। याद रखें, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर हमें इस तरह के इबरतनाक मंजर इसलिए दिखाता है ताकि हम लोग गुनाहों को छोड़ दें और सही रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।